तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अपने क्लास 10th के साइंस बुक के एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको वहाँ दिखेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि किसके अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। सबको पता है कि केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है क्योंकि इसमें रिएक्शन होने वाला है, राइट। तो जैसे ही आप अपने फ्रंट पेज पे नोटिस करते हो कि इसमें सबसे पहले इस एनसीईआरटी ने केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताया। तो चलो उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इक्वेशन क्या होता है, वो भी मैं अभी बता दूंगा ताकि थोड़ा सा बहुत इंट्रो हो जाएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि आप अपने आसपास कुछ ऐसा रिएक्शन देखते हो क्या, तो आप सोचने लगोगे। अगर कोई बोलेगा भी कि सर मैंने देखा है, मैंने क्या किया है, एक मिल्क लिया था समर के टाइम पर और मैंने इसको खुला छोड़ दिया। तो खुला छोड़ दिया और मैंने जब आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब उसे मैंने देखा कि वो मिल्क से कर्ड बन चुका था, तो वहाँ एक तरह से हुआ क्या, वहाँ एक तरह से रिएक्शन हुआ होगा, कुछ रिएक्शन हुआ तभी तो मिल्क से क्या हो गया, कर्ड में चेंज हो गया, राइट। एक लड़का और मेरे को बोलेगा कि सर मैंने भी एक ग्रेप्स लिया था, अंगूर लिया था, कुछ टाइम मैंने उसे छोड़ दिया तो वो सूख करके क्या बन गया है, किशमिश बन गया है। तो ये भी क्या हुआ, एक इसको रिएक्शन बोलेंगे तो बिल्कुल ये भी रिएक्शंस कहलाएंगे, पर ये दोनों रिएक्शंस जो है केमिकल रिएक्शंस नहीं कहलाएंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये तो केमिकल रिएक्शंस क्यों नहीं कहलाएंगे। केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया। ये सारे रिएक्शन जो अभी तक मैंने बताए वो फिजिकल रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो नेचुरली हो, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक अगर आप छोड़ देते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा, राइट। एक आप ग्रेप्स लेते हो, उसको आपने छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी किशमिश बन ही जाएगा, उसमें भी ये नेचुरल प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जब हम कोई रिएक्शन करवाएं और वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाए। जैसे कि हमने मिल्क लिया, मिल्क में हमने क्या किया, एक लेमन जूस डाल दिया। तो लेमन जूस तो जैसे ही डाला हमने, मान लो कि आधा घंटे के अंदर ही वो मिल्क से क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। तो एक तरह से हुआ क्या, मिल्क से कर्ड तो फिजिकली भी बन रहा था, लेकिन फिजिकली में क्या हो रहा था, टाइम बहुत लग रहा था। और केमिकल जैसे हमने डाला, जैसे ही हमने लेमन जूस इसमें डाल दिया तो क्या हो गया, बहुत ही जल्दी बन गया। एक नहीं, दूध से दही वो बहुत ही जल्दी बन गया, मतलब क्या रिएक्शंस बहुत फास्ट हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेमन जूस है उसने कैटलिस्ट का काम किया। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। इंक्रीज मतलब समझते हो ना, बढ़ाना। तो जैसे ही हमने इस दूध में एक नींबू का जूस डाल दिया, रस डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, वो एक दही में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो उस रिएक्शन को कहेंगे हम केमिकल रिएक्शंस, राइट। और उसी तरह में एनसीईआरटी ने यहाँ बहुत सारे पॉइंट भी लिखे हैं कि जैसे कि फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडीज। हमें सबको पता है कि हम क्या कहते हैं, फूड खाते हैं, है ना। वो फूड बोलस के फॉर्म में जाता है और बोलस से फिर काइम में कन्वर्ट होता है। इसे हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, पर इतना तो सबको पता ही है कि फूड जो हम फॉर्म में खाते हैं उसका अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो वो भी एक तरह से क्या हो रहा है, रिएक्शंस होता जा रहा है हमारे कहाँ, और रिएक्शन होता कहाँ पर है, तो हमारे स्टमक के अंदर होता जाता है, राइट। और उसके बाद आपको वहाँ नोटिस करने की बात है एक्टिविटी। सबसे पहली बात करते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहले आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि भाई ये जो एक्टिविटी है सर के लोग के टीचर के सामने ही करनी है, अकेले नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि एक्टिविटी 1 पे सबसे ख़राब बात यह है कि अगर आप हल्के से मिस्टेक करोगे तो उससे आपकी आइज़ जो है ना वो डैमेज हो सकती है। अब सोचोगे सर ऐसा क्या है इस एक्टिविटी में, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम लेवल लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर का, है ना। उसके बाद क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया आपने 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसको फिर आपको सैंड पेपर से रब करना है। क्या करना है, उसको सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लेना है, उसको क्लीन कर लेनी है, थोड़ी साफनेस अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेयर ऑफ टोंग लेना है। टोंग आप समझ रहे हो, अगर नहीं दिख रहा तो आप इस आप फिगर पे देखो, है ना। फिगर पे देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा कि बर्नर क्या होता है, टोंग क्या होता है, ये सब आप देखते चलोगे, ठीक है। क्योंकि आपको अभी एक्सपेरिमेंट भी करने हैं। बाकी अगर आप 10th में आपके स्कूल में अगर आपके लैब है तो आपको ये प्रैक्टिकल भी करने को मिलेगा। पर अभी तो आप ये देख के समझ तो सकते हो कम से कम कि क्या बर्नर कहते हैं, किसको टोंग कहते हैं, राइट। तो आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लो, या अदरवाइज़ आपको पीछे मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा तो आप उस पर फोकस करो। तो यहाँ आपको पेयर ऑफ टोंग लेना है, उसको क्या करना है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, उसको पकड़ के रखना है। उसको पकड़ के रखना है, किसको पकड़ के रखना है, तो मैग्नीशियम रिबन को उसको पकड़ के रखना है। और हमें उसके बाद क्या लेना है, उसको हीट करना है, किसके थ्रू, एक बर्नर के थ्रू, या लैंप है तो उससे भी चलेगा, तो उसको आप हीट कर लो। हीट करने के बाद जो भी ऐश बचेगा, जो भी मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश बचेगा उसको आपको कलेक्ट कर लेना है, बहुत ही सेपरेट कर तरह से, है ना।
ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर आया सीधा उछल दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको एक सेपरेट तरह से उसको ले, जो एस है उसको आपको वॉच ग्लास पे रख देना है। किस पे रखना है? वॉच ग्लास पे रख देना है। जैसा कि आपको इमेज पे दिख रहा होगा, यहाँ वॉच ग्लास पे कुछ यहाँ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। तो वो पार्टिकल्स क्या है? तो वो पार्टिकल्स को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को एक हीट करते हो तो मैग्नीशियम रिबन के साथ कुछ रिएक्शंस होता है, और वो रिएक्शंस के कारण वो मैग्नीशियम रिबन से कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर इसका रिएक्शंस अगर आप बात करते हैं तो ये तो था रिएक्शंस। तो इसको लिखने का जो फॉर्मेट होगा, इस रिएक्शन को जो लिखने का फॉर्मेट होता है उसी को हम कहते हैं इक्वेशन, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो जैसे कि ये मैग्नीशियम था तो हम लिखेंगे Mg। इसमें हमारे आसपास क्या होता है? ऑक्सीजन होता ही होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये मैग्नीशियम के साथ कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन ऐड हो गया होगा, तभी जा कर के ये मैग्नीशियम रिबन से क्या बन गया होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया होगा, राइट। तो इस तरह इसको कहते हैं इक्वेशन, और ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, केमिकल रिएक्शंस क्या है और इक्वेशन क्या है। इक्वेशन के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इक्वेशन आप मैथ में भी सॉल्व करते होगे, लेकिन एक राइट हैंड साइड लिखते हो, एक LHS लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लिखते हैं जैसे कि मान लो 2x + 2y = 0। तो दोनों को अपन को क्या करना रहता है? सेम करना रहता है। चाहे आप RHS को सेम करो LH से, या फिर LHS को सेम करो RHS से। तो इसमें भी हमें वही करना है, इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना रहेगा, और तभी करोगे जब वो अनबैलेंस्ड होगा, राइट। तो बैलेंसिंग क्या है और अनबैलेंसिंग क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रंट पेज था आपका वो ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे जैसे आओगे आपको एक्टिविटी एक और दिखेगा, उस एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 1.2। तो एक्टिविटी 1.2 आपको मैं बताऊं तो एक्टिविटी 1.2 में आपको करना क्या है कि नहीं? एक्टिविटी 1.2 में आपको करना क्या है? तो एक्टिविटी 1.2 जो है उसको मैं बोलूँगा आप उसको अभी रहने दो। इसलिए रहने दो कहूँगा क्योंकि मेरे को एक्टिविटी 1.2 बताने से पहले फिर आपको मेरे को ये बताना होगा कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, जो कि अभी आगे है। देखो अगर आपको NCERT पढ़ना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि NCERT जो है कुछ पॉइंट पहले लिखता है तो कुछ पॉइंट बाद में। तो आपको वो दोनों क्या क्या करना रहता है? जब तक आप उसको कॉलैब करना चाहते हो तब तक सब ये क्या होता है? चैप्टर ख़त्म हो जाता है स्कूल में। अब चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो बोलोगे यार छोड़ो ना सर अब क्या करना। तो उससे क्या होता है ना, वो जो कॉन्सेप्ट होता है क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता। तो मैंने जिस तरह नोट्स बनाया है ना उसको आपको, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इधर बताया कुछ उधर बताया, मैंने जहाँ जो बताया वो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक्टिविटी 1.3 को जान लेते हैं। तो एक्टिविटी 1.3 कहता क्या है? देखो मैं एक्टिविटी बताता हूँ, आप फिगर 1.2 देखो वो उसी का है, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी में 1.3 में सबसे पहले क्या करना है? एक जिंक ग्रैन्यूल्स को एक कॉनिकल फ्लास्क में रखना है, या फिर अगर कॉनिकल फ्लास्क नहीं है तो टेस्ट ट्यूब में भी रख सकते हो। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद आपको क्या करना है? आपको HCl लेना है। HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और H2SO4 लेना है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड को लेने के बाद आपको क्या करना है? उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, ऐसा इसमें नहीं करना है। उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। और वो आपसे पूछता है कि बताओ जब दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इसमें जो जिंक ग्रैन्यूल्स पहले से थे और हमने HCl भी लिया है और H2SO4 भी लिया है, तो बताओ इसके साथ इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा? टच कर रहे हैं तो उसमें कुछ फील होगा क्या? क्या कलर में चेंजेस होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा, या किसी में कुछ चेंजेस होगा? तो वो आपको यहाँ पर इस रिएक्शन में बताना है। तो अगर आप बात करते हैं कि आप ये रिएक्शन जब करोगे तो होगा क्या, मतलब पहले से क्या था? जिंक ग्रैन्यूल्स था, उसके बाद हमने HCl को लिया, उसके बाद हमने H2SO4 को लिया। तो होगा क्या? इससे क्या होता है, इसका रिएक्शंस मैं आपको यहाँ लिख करके बताया हूँ। देखो HCl है, H2SO4 लिखो, उसमें हमने जिंक को ऐड किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H2SO4 जो था वो हट जाएगा, यहाँ H2 हट जाएगा और इसके जगह Zn लग जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस HCl और प्लस H2, जो H2 गैस जो है वो बाहर लिबरेट कर जाते हैं। तो ये जो हुआ ये भी क्या है? एक रिएक्शन ही तो है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो देखो। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता दिखता है। क्या दिखता है? हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता हुआ दिखेगा। क्लियर है? तो कुछ भी नहीं था एक्टिविटी 1.3 में भी। एक्टिविटी 1.3 बस यही कह रहा है कि आपको क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो बस यहाँ जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होता हुआ दिखाई देता है। लिबरेट बोलो या फॉर्मेशन होता हुआ वो दिखाई देता है।
और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ जिंक। क्लियर है?